परमाणु युद्ध का खतरा पहली बार स्पष्ट हुआ था। ग्लोबल फायर पावर विश्व में सैन्य शक्ति और हथियार का एक विचार प्रस्तुत करती है। उसकी वेबसाइट पर बताया गया है कि 2025 तक इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के बाद दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति होगी। तुलनात्मक रूप से पाकिस्तान बहुत पीछे है। 145 कंट्रीज में पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में पाकिस्तान की तुलना में रक्षा पर 9 गुना अधिक खर्च करता है। 2025 में भारत ने रक्षा में लगभग 86 बिलियन डॉलर्स के बराबर राशि खर्च की है, जबकि पाकिस्तान ने 2024-25 वित्तीय वर्ष में अपने रक्षा क्षेत्र में 10 बिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक आवंटन किया है। सैन्य शक्ति के मामले में भारत काफी आगे है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार भारत के कुल सक्रिय सैनिकों की संख्या 1.45 मिलियन से कुछ अधिक है, जबकि पाकिस्तान में सैनिकों की संख्या 0.065 मिलियन से कुछ अधिक है। रिजर्व फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस के मामले में भी भारत काफी आगे है। जब भूमि शक्ति की बात आती है तो भारत अधिकांश क्षेत्रों में आगे है। हालांकि ऑटोमेटिक वेपन्स, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स और मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स या रॉकेट लॉन्चर्स की संख्या के मामले में पाकिस्तान थोड़ा आगे है। पाकिस्तान की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की संख्या 662 की है, जबकि भारत के पास 100 है। पाकिस्तान के मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स 600 है, जबकि भारत के पास 264। लेकिन भारत अन्य सभी पहलुओं में आगे है। भारत के पास 4201 टैंक्स, 1,48,594 आर्मर्ड व्हीकल्स और 3975 आर्टिलरी पीसेस है। पाकिस्तान के पास 2627 टैंक्स, 17,516 आर्मर्ड व्हीकल्स और 2629 आर्टिलरी पीसेस है। लैंडमाइन वॉरफेयर कर नौसैनिक युद्ध के सभी पहलुओं में भारत पाकिस्तान से आगे है। भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में किसी भी मिसाइल और ड्रोन्स के हमलों को नष्ट करने में सक्षम है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार भारतीय नौसेना के कुल 293 वॉरशिप्स में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 13 डेस्ट्रॉयर्स, 14 फ्रिगेट्स, 18 सबमरीन्स, 18 क्रोवेट्स, 135 पेट्रोल शिप शामिल है। पाकिस्तानी नौसेना में वॉरशिप की कुल संख्या 121 की है, लेकिन कोई एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर नहीं है। उनके पास 9 फ्रिगेट्स, 8 सबमरीन्स, 8 क्रोवेट्स और 69 पेट्रोल शिप्स है। भारतीय वायुसेना में 31 स्क्वाड्रंस है, जिसमें से प्रत्येक में 17 से अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। दूसरी ओर पाकिस्तानी वायुसेना के पास 11 स्क्वाड्रंस है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार भारत के पास कुल 2229 प्लेन्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 1399। पाकिस्तान के पास 418 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 90 बॉम्बर्स है। इसके विपरीत भारत के पास 643 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें 130 बॉम्बर्स है। पाकिस्तानी वायुसेना के 2 सबसे प्रभावी हथियार अमेरिकन F-16 और चाइना के सहयोग से निर्मित J-17 थंडर है। पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस से इंपोर्टेड राफेल फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना में एक प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में सक्षम है और इसका अधिकांश रेंज 150 किलोमीटर का है। यह मिसाइल हवा से जमीन पर 300 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। फाइटर जेट्स के अलावा भारत के पास 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 351 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, 6 रिफ्यूलिंग टैंकर्स और 979 हेलीकॉप्टर्स भी शामिल है, जिसमें से 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। पाकिस्तान के पास 64 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 565 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, 4 रिफ्यूलिंग टैंकर्स और 430 हेलीकॉप्टर्स है, जिसमें 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी है। भारत के पास 311 एक्टिव मिलिट्री एयरपोर्ट्स है और पाकिस्तान के पास 116 एयरपोर्ट्स है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के न्यूक्लियर वेपन पर 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में दोनों देश लगभग समान स्तर पर है। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित 172 न्यूक्लियर वेपन्स है, जबकि पाकिस्तान के पास अनुमानित 170। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में क्रूज, टैक्टिकल और शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। हताफ 1 और नासर जैसे टैक्टिकल 60 to 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेज सकती है। दूसरी ओर मिसाइल में अब्दाली, गजनावी, राद, बाबर और शाहीन 1 शामिल है। मध्यम दूरी के मिसाइल्स में गौरी 1, अब्दाली, शाहीन शामिल है, जबकि भारत के पास पृथ्वी सीरीज, अग्नि सीरीज, निर्भया और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 7 से 8,000 किलोमीटर तक यात्रा कर सकती है।
भारत की धनुष एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसे नेवल वेसल से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। भारत के सबमरीन से प्रोजेक्ट की जाने वाली K-15 या B-05 मिसाइल की रेंज लगभग 700 किलोमीटर की है। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। 2024 में भारत एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर चुका है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से अधिक है और यह हवा, जमीन और पानी सहित सभी एंगल से हमला करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स आमतौर पर ध्वनि की गति से 5 गुनी अधिक गति से चलती है और सुपरसोनिक स्पीड आमतौर पर ध्वनि की गति से 2 गुनी या 3 गुनी होती है। अगले 2 से 4 वर्षों में भारत के पास लगभग 5000 ड्रोन्स होंगे। अक्टूबर 2024 में भारत ने 31 प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने के लिए अमेरिका के साथ $3.5 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें दुनिया का सबसे सफल ड्रोन माना जाता है। इसके साथ ही $500 बिलियन मूल्य की बॉम्ब और लेजर गाइडेड मिसाइल्स पहले ही भारत के पास होंगे। पाकिस्तान द्वारा स्वदेश में विकसित ड्रोन शाहपर, बुराक और उकाब शामिल है। हालांकि सैन्य विश्लेषकों के बीच पाकिस्तान काफी पीछे है, जबकि भारत अपने पड़ोसी चाइना से आगे निकलने की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर निगरानी बढ़ाने के साथ साथ सभी प्रवेश मार्गों पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दिया। शुक्रवार को विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया बलों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपने सरकारी आवास पर विभिन्न सुरक्षा बलों के साथ बंद कमरे में बैठक की। बैठक में भारत बांग्लादेश सीमा पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बीएसएफ, असम राइफल्स, त्रिपुरा पुलिस, टीएसआर और अन्य बलों के अधिकारियों सहित खुफिया शाखा के शीर्ष अधिकारी भी उपस्थित थे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच शुक्रवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस उच्च स्तरीय बैठक को लेकर अटकलें तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर बहुस्तरीय सुरक्षा के बावजूद बांग्लादेशी नागरिकों के त्रिपुरा के माध्यम से सीमा पार आवाजाही पर चिंता व्यक्त की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूहों और उनके भारत विरोधी कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर जोर दिया है। त्रिपुरा पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसीज ने पहले ही रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट सहित राज्य के सभी प्रभारी बिंदुओं पर निगरानी बढ़ा दी है। त्रिपुरा राज्य पुलिस ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि कई अपराधी किराए के मकान या नए स्थानों पर छिपकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य पुलिस ने आम जनता के लिए एक याचिका जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वे किराएदारों का डिटेल्स प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में स्थानीय पुलिस स्टेशन के साथ साझा करें। राज्य सुरक्षा प्रशासन ने बताया है कि फॉर्म किसी भी पुलिस स्टेशन, चौकी या किसी भी पुलिस के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। त्रिपुरा पुलिस द्वारा जारी नोटिस के अनुसार यदि भविष्य में कोई किराएदार किसी भी अपराधी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उस मामले में किसी भी कानूनी जटिलता से बचने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। गौरतलब है कि सरकार ने भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर शुक्रवार को राज्य को आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। राज्य को आमतौर पर राष्ट्र आपात के दौरान आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। देश की सुरक्षा या वित्तीय स्थिति को खतरा हो, इस संबंध में निर्देश के अनुसार केंद्र विभिन्न मामलों में राज्य को निर्देश जारी कर सकता है, जिनका राज्य सरकारों को पालन करता है। आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य की शक्तियों को सीमित कर सकता है। कुछ मामलों में राज्य सरकार प्रभावी रूप से केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। केंद्र सरकार के निर्देश के तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह सुरक्षा बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। भारतीय सेना के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए शुक्रवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा आयोजित की। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर में तैनात इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए शुक्रवार को तिरंगा यात्रा निकाली। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने तिरंगा यात्रा के दौरान कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद पूरे देश के लोगों ने भारतीय सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समर्थन दिया है। भारतीय सेना के हमले ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। 22 এপ্রিল কাশ্মীরের পেহেলগামে নিরীহ পর্যটকদের উপর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে হতাহতর ঘটনা সমগ্র দেশের মানুষকে বিহ্বল করেছে। মানুষ আক্রোশ এঁটে পড়েছে। দেশের সরকার এবং সেনাবাহিনীকে
এই ঘটনায় সন্ত্রাসীদের উপর সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য দেশবাসী ঐক্যবদ্ধভাবে সেনার সমর্থনে এগিয়ে এসছে। সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করার যে দাবি সারা দেশ জুড়ে সোচ্চার হয়েছে, ভারতীয় সেনারা তার জবাব দেওয়ার লক্ষ্যে গত দুদিন ধরে সমগ্র পাক অধিকৃত কাশ্মীর সহ পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যে জঙ্গি ঘাঁটি, সেই ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে সেখানে আক্রমণ সেনেছে এবং এই আক্রমণে जंग घाटी विध्वस्त। सेना की पराक्रम और दृढ़ संकल्प ने एक बार फिर भारत को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया है। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय सेना को संग करने के लिए तिरंगा के साथ जय हिंद यात्रा निकाली गई है। सेना बाहिनी এই বীরত্বের এই ভূমিকা তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে শৌর্য, ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে ঐতিহ্য, বিশ্বের দরবারে যে মর্যাদার আসনে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, আজকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জবাবের মাধ্যমে এটা বুঝিয়েছে যে ভারতবর্ষ এই সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আপোষে যাবে না। আমরা গর্বিত বোধ করি। জাতীয় কংগ্রেস সারা দেশব্যাপী আজকে সেনাবাহিনী অভিনন্দন জানিয়ে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব কর্তব্য পালনে এখনো ভূমিকাকে আমরা সালাম জানিয়ে তাদের প্রতি সম্মান হিসাবে আমরা জয় হিন্দ যাত্রা তেরঙ্গা পতাকা হাতে তুলে নিয়ে ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর পতাকার এই বার্তা আমরা দিতে চাইছি। आज की तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ मार्च और सुरक्षा बलों के साथ एकजुटता व्यक्त की तथा पाकिस्तान पर चल रहे संघर्ष के दौरान एकता का संदेश। कांग्रेस ने सेना के प्रति समर्थन दिखाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू होने के बावजूद त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा से अवैध घुसपैठ की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही। हाल ही में ऐसे ही एक मामले में एक साथ 11 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। शाबरूम अनुमंडल के पोयांगबाड़ी आरडी ब्लॉक के अंतर्गत कृष्णनगर ग्राम पंचायत के करलिया टीला इलाके में इन घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया। शुक्रवार सुबह इन्हें करलिया टीला स्थित धनंजय देवनाथ के एक परित्यक्त घर से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के अनुसार ये सभी लोग गुजरात से बांग्लादेश लौटने के इरादे से एकत्र हुए थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। इन बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में प्रवेश कैसे किया, इस सवाल के साथ साथ सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता को लेकर आम जनता के बीच गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो रही है। আপনি বলেছিলেন মানে গুজরাটে চিকিৎসা করতে আমি চিকিৎসা করার বউটাকে নিয়ে আমার ভুল হয়ে গেছে। আমাকে একবার পরামর্শ দিয়েছিল যে ওইখানে তুই গেলি তোর চিকিৎসা হইতে পারে, ঠিক আছে, এই কারণে আমি टेट 2024 पेपर 2 परीक्षा के दौरान गोमती जिले के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र में OMR शीट से जुड़ी गड़बड़ी को लेकर परीक्षा केंद्र के आरोपी शिक्षक और केंद्र के ऑफिसर इंचार्ज तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ TRBT ने दंडनीय कार्रवाई की है। TRBT ने एक अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी। 27 अप्रैल 2025 को टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी TRBT द्वारा आयोजित टेट 2 2024 पेपर एग्जाम में गोमती डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम सेंटर पर इरेगुलरिटीज के आरोप पर TRBT ऑफिशियल्स ने आखिरकार कदम उठाया है। TRBT ने कहा है कि विभिन्न मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से की गई शिकायतें अधिकारियों के सामने आई है। TRBT ने एक बयान में कहा कि बोर्ड ने इस मामले पर विस्तृत जानकारी एकत्रित कर ली है और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जांच भी पूरी कर ली है। इस व्यापक जांच में TRBT ने कहा है कि टेट 2 2024 पेपर 2 परीक्षा के गोमती जिला के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम सेंटर पर एक
अभ्यर्थी के OMR शीट के संबंध में विभिन्न मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया में प्रसारित आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि उस परीक्षा केंद्र के आरोपी शिक्षक और परीक्षा केंद्र के प्रभारी अधिकारी यानी स्कूल के प्रधान अध्यापक ने टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित टेट 2024 पेपर 2 एग्जाम में संबंधित नियमों और विनियमों का ठीक से पालन नहीं किया और मामले की सूचना स्कूल शिक्षा विभाग को दे दी गई है और स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले ही दोनों संबंधितों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया है, ऐसा TRBT ने एक बयान में कहा। टेट 2024 पेपर 1 एग्जाम भी पूरे राज्य में सुचारू रूप से आयोजित की गई। टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा TRBT ने अपने सभी परीक्षाओं में एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखी है। TRBT ने एक बयान में दावा किया है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करती है कि हमेशा सतर्क रहे और सभी प्रकार की परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित हो और उम्मीदवारों के साथ कोई अन्याय न हो। उल्लेखनीय है कि टेट पेपर 2 एग्जाम में विभिन्न पक्षों की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि गोमती डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर पर एक शिक्षक अभ्यर्थी के OMR शीट स्टाफ रूम में ले गया और उसमें सुधार की। इस मामले में इस परीक्षक की सहायता उसके पति ने की, जो परीक्षा केंद्र पर प्रभारी शिक्षक था। बाद में विभिन्न छात्र संगठनों ने इस मामले को लेकर TRBT के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई। ये रिपोर्ट न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। कैलाशहर थाना अंतर्गत शिंगरबिल एडीसी विलेज के माइलोंग वार्ड नंबर 3 के निवासी कांताराय देब्बर्मा के आवास पर कैलाशहर अनुमंडल प्रशासन ने अचानक निष्कासन अभियान चलाया। इस कार्रवाई के बाद कांताराय देब्बर्मा और उनका परिवार फिलहाल शरणार्थी जैसी स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। कांताराय देब्बर्मा का आरोप है कि भूमि विवाद से जुड़े एक मामले के निर्णय के आधार पर प्रशासन ने बिना किसी सूचना के उनके घर पर कार्रवाई की, जिसमें उनके 3 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इनमें एक 2 मंजिला मकान और 2 अन्य आवासीय घर शामिल थे। कांताराय देब्बर्मा के अनुसार अचानक हुई कार्रवाई में एक रबड़ प्रेसिंग मशीन पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। साथ ही लगभग 400 सुपारी के पेड़, 10 नारियल के पेड़ और घर का सारा सामान तहस नहस कर दिया। তাকো প্রমার ফরক চিনা বসানো নং নাই চুং করি পর দিন হরে দিন বিখারি চুং বনি খিহুগিয়া গাই চিনি বহুকুং ইয়া ইন কতি খাই কাং খা তাবো আনাং খারো মুকো বন্দাই বিয়া মতো বুসাবো বড় মবো বড় বুকাবো বড় বিহিবো বড় নং নাই নুগো জুনো অনুরোধ খাই নমো চুং ছাও চুং তাম খাইनानी। शनिवार को राज्य में आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत। इस अवसर पर कुल 40 बेंचों में 21,410 मामलों को निपटारे के लिए पेश किया जाएगा। प्रदेश में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को आयोजित होगी। यह लोक अदालत त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अलावा राज्य के सभी जिला एवं उप जिला न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। लोक अदालत की 40 पीठों में कुल 21,410 केसेस निपटाएंगे। मोटर एक्सीडेंट में कंपनसेशन से संबंधित 639 केसेस, मैरिटल डिस्प्यूट से संबंधित 221 केसेस, बैंक लोन रिपेमेंट से संबंधित 5,457 केसेस, BSNL बिल पेमेंट से संबंधित 1,000 केस, काउंसिलेटरी क्रिमिनल डिस्प्यूट से संबंधित 14,264 केसेस और चेक बाउंस से संबंधित 63 केसेस लोक अदालत में लिए जाएंगे। इसके अलावा कंज्यूमर राइट से संबंधित 9 केसेस, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित 48 केसेस
और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यू से संबंधित 8 मामले समाधान के लिए उठाए जाएंगे। मामलों में दोनों पक्षों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। त्रिपुरा लीगल सर्विस अथॉरिटी ने कहा है कि जिन लोगों को पीपल्स कोर्ट में नोटिस प्राप्त हुआ है वे 5 मई से संबंधित डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और सब डिविजनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यालयों से संपर्क करके मामले की पूर्व सुलह या निपटारे का लाभ उठा रहे हैं। अधिकार मित्र उन लोगों की मदद करेंगे जो लोक अदालत का नोटिस प्राप्त हुआ है। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक्टिंग चेयरमैन जस्टिस अमरनाथ गौड़ ने नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुनाफा बढ़ने के बावजूद कम हुआ है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बैंक का कारोबार जहां 13.60% बढ़ा है, वहीं सीडी रेशियो में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण बैंक के चेयरमैन सत्येंद्र सिंह ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बैंक के कारोबार में 13.6% की वृद्धि हुई है। इस वर्ष 31 मार्च तक पिछले वित्तीय वर्ष के 12,398.55 करोड़ रुपए से 14,085.14 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में जमा राशि में 14.38% की वृद्धि हुई है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की स्थापना 21 दिसंबर 1976 को हुई थी। बैंक के स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, पंजाब नेशनल बैंक का 35% और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का 15% स्टेक है। यह बात अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। बैंक का प्रधान कार्यालय अगरतला में है। सत्येंद्र सिंह ने बताया कि इसके अलावा त्रिपुरा के 8 जिलों में 150 ब्रांचेस, 12 यूएसपी और 3 क्षेत्रीय कार्यालय है। So many digital initiative in the financial year 24-25. We have increased access and convenience for our customer while internet banking, mobile banking, QR code, WhatsApp, SMS banking. In Tripura Grameen Bank has already actively participated in government sponsored schemes such as Swalamban, PM Vishwakarma, Pradhan Mantri Employment Generation Program, PM Shwanidhi, PM Shureghar Yojana and various social security schemes and DBT schemes, disbursing benefit to lakhs of beneficiaries of Tripura. We have a mammoth branch network in the state. You all are aware that right now we are having 150 branches along with 12 ultra small branches and already deployed 476 business correspondents to serve remote and underserved areas. चालू वित्तीय वर्ष में जमा राशि में 14.38% की वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2024 में जो 8,800.81 करोड़ रुपए था, वही 31 मार्च 2024 को जो 8,800.81 करोड़ रुपए था, वही 31 मार्च 2025 को बढ़कर 10,066.00 करोड़ रुपए हो गया है। आज के संवाददाता सम्मेलन में ग्रामीण बैंक के चेयरमैन और जनरल मैनेजर अनूप कुमार शाह ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में बैंक का सीडी रेशियो थोड़ा कम हुआ है। Going for technology upgradation. First thing is investment in technology. Since our systems were older, now we are going to procure new systems so that it is being made readily available for the coming fintech companies. They may be compatible with that. One thing, investment will be there, and another the ambience. You are looking that we have already done renovation, full renovation of 8 to 9 branches, and you can compare it with a private bank also. And we are further going to increase it by 20 to 24 branches might be added this year. So there will be also an investment, and that will be done for profit only. 31 मार्च 2024 तक त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 40.88% का था। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के अधिकारियों ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 31 मार्च 2025 तक यह घटकर 39.93% हो गया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के अधिकारियों ने आज संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बैंक ने पीएनबी, मेटालाइफ, बजाज, कैनरा, HSBC, केयर जैसे तीसरे पक्ष के उत्पादों की बिक्री से अन्य सब्सटेंशियल कमीशन के माध्यम से 1.75 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य का प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठन छंदोनेर इस वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती के उपलक्ष्य में छंदोनेर द्वारा एक भव्य मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस बार भी छंदोनेर ने कवि प्रणाम कार्यक्रम का आयोजन अगरतला के रविंद्र भवन स्थित आम्रकुंज में आयोजित किया। इस अवसर पर गुरुदेव की रचनाओं की प्रस्तुति के साथ साथ बच्चों के
बच्चों के लिए चित्र बनाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आगामी 17, 18 और 19 मई को राज्य और देश के अन्य हिस्सों से आमंत्रित कलाकारों द्वारा विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। प्रसिद्ध ममता शंकर नृत्य दल की प्रस्तुति भी विशेष आकर्षण होगी। जानकारी छौंदनीड़ के प्रमुख श्री समीरन राय ने दी है। এছাড়া মমতা শঙ্করের নাচের আসবে, সারেগামা খ্যাত আরাধিকা কেউ আসবে, বিখ্যাত পাতিচিতি শুভম সুন্দর বসু ও তার টিম নিয়ে আসবে। তা আমরা এই আমরা বৃহৎ আকারে করছি। তো মানুষের মধ্যে এরকম সারা সাধারণ আম জনতা যারা সাংস্কৃতিক ছন্দনীড়ের এই কবি মানুষের মধ্যে আমার এটা সবাই অনুষ্ঠান, সবাই আমরা আসি না আগে ওই সবাই আগে চলে আসে মাঠের মধ্যে, আমরা বরং পরে আসি, মানে এটাকে একটা প্রাণ অনুষ্ঠান। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।